जो सारे सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ सरयू राय जी विधायक है। सर, काफी देर से आप अंदर था, आपने भी वोटिंग कर दिया, क्या लग रहा है एनडीए के पक्ष में कितने वोट आए होंगे? बड़ी मुश्किल कहना है ये। मुझे लगता है कोई प्रतिक्रिया देने के बदले में अब जब गिनती शुरू हो रही है 5 बजे, तब तक इंतजार करना चाहिए। आज हम लोग अपने अनुमान से कुछ कह दिए अभी और 2 घंटे के बाद रिजल्ट दूसरा हो जाता है, तो अपने भी ठीक नहीं लगता है। मगर जो हमने माहौल देखा है, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और जो लोग एनडीए के कोर मैनेजमेंट टीम में थे, इन सारे लोगों से बात करने पर लगता है कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग सीट जीत रहे हैं। हम लोगों को 30-31 वोट तो जरूर ही आएगा। तो 30-31 मतलब जो आंकड़े हैं, आंकड़े को भी आप लोग पार कर देंगे? मैं बता रहा हूँ जो माहौल है, उसके माहौल जो बनी हुई है। हाँ, और मेरे पास इस माहौल के विपरीत धारणा बनाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मुझे प्रथम दृष्टया कोई भी जानकारी नहीं है। अपना वोट देने के अलावे मैंने कहीं किसी से बात नहीं किया है। जेएमएम के विधायक कह रहे हैं कि हमारे पास 56 वोट का आंकड़ा है, मुख्यमंत्री एक वोट पर वो अपनी नजर बनाए हुए थे। ये बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अनुमान लगाना, कयास लगाना, अब जबकि वोट हो गया है, कोई अर्थ नहीं रखता है। दोनों ही पक्ष कह रहा है कि हमारे तरफ बहुमत है, तो दोनों में से किसका अंदाजा सही होता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी भी अगर हम लोग चुनाव प्रचार की ही मुद्रा में रहेंगे और वस्तु स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से गुमराह करने वाली स्थिति है। सर, जीत कर कोई भी कैंडिडेट अगर राज्यसभा वो जाते हैं, झारखंड की ऐसी कई समस्याएं हैं, लेकिन वो क्या उन कैंडिडेट को जीतने के बाद अपनी समस्या को दिल्ली में रखेंगे? कैंडिडेट समस्या रख भर सकते हैं, मगर ये हम लोग भी समझना चाहिए कि सांसद और विधायक की औकात कितनी होती है। बाहर से लगता है कि सांसद हैं, ये विधायक हैं, मगर जब सरकार के काम से सामना होता है तो लगता है कि हम लोग जिन बातों के लिए बहुत सक्रिय रहते हैं वह काम भी नहीं हो पाता है। अपने क्षेत्र के कई काम नहीं हो पाते हैं। सरकार अपने हिसाब से चलती है। ऐसे में किसी सांसद से उम्मीद करना कि वो राज्यसभा चले जाएंगे तो राज्य के लिए कुछ कर देंगे, ये बहुत उचित नहीं है। हाँ, ठीक है, कुछ सक्रिय लोग रहते हैं तो यहाँ की बातों को उठाते हैं, लॉबी करते हैं, मंत्रियों के यहाँ पैरवी करते हैं अपने राज्य के हित के लिए, तो कुछ काम जरूर होता है। मगर सांसद विधायक की सीमा मर्यादा को भी लोगों को समझना चाहिए। और हम लोग तो रोज देखते हैं कि हम लोग कितना निरीह की तरह हो जाते हैं जब सही काम नहीं होते हैं, और गलत काम रुकता नहीं है। इसलिए सही काम को कराना और गलत काम को रोकवाना, ये दोनों ही आज के माहौल में, राजनीतिक माहौल में बहुत मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। अगर देखा जाए, अगर परिमल नाथवानी अगर जीत के जाते हैं तो झारखंड के लिए कितना फायदा होगा? क्योंकि वो तो लगातार सेंट्रल से उनका लगातार कांटेक्ट रहा है, झारखंड से भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। क्या लगता है ना, परिमल नाथवानी अगर जीतते हैं तो झारखंड के लिए क्या कुछ होगा? देखिए, ये कहना बड़ी मुश्किल है कि कोई एक व्यक्ति राज्य के लिए कुछ करेगा। जरूर अपने संबंधों के आधार पर उसका फायदा उठाकर राज्य में कुछ एकाध योजनाएं ला सकते हैं। जनहित में जो कुछ काम है उस काम को गति दे सकते हैं। चूंकि राज्यसभा में है, पूरे राज्य भर इनका क्षेत्र है, तो इनके जो संबंध है उद्योग जगत में, सरकार में, उन संबंधों के आधार पर चाहें तो जनहित के कुछ मुद्दों को जरूर ये सॉल्व कर सकते हैं। मगर केंद्र सरकार की नीतियों को, योजनाओं को पूरी तरह से बदलवा देना ये किसी के भी हाथ में नहीं है। हाँ, जरूर इनकी पहुंच है, तो पहुंच के आधार पर राज्य को फायदा दिला सकते हैं। ये आखिरी सवाल है, आप लोग 24 विधायकों का जो आंकड़े थे, जो संख्या बल है, 24 विधायकों कल पेड हुई थी रेडिशन ब्लू में, क्या लग रहा है कि सारे 24 विधायक की एकजुटता आज सदन के अंदर दिखाई दी?
सभी 24 विधायक एक साथ वो मत दिए। 24 में एकजुट हैं और एक 25वां भी हमारे नौजवान साथी हैं जो एनडीए के पक्ष में रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि 25 तो सॉलिड ब्लॉक रहा है एनडीए के पक्ष में। अब 3 वोट कहीं से घूमते फिरते ढहते ढिमलाते आ जाएगा तो मेजॉरिटी हो जाएगी। क्या लग रहा है किधर से वो ढिमलाते हुए आएंगे एनडीए के? अब मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैं, लेकिन आप लोग आश्वस्त है कि जरूर आएंगे? नहीं, हम जितने आश्वस्त हैं उससे अधिक आश्वस्त हम लोगों के जो मित्र इस चुनाव प्रबंधन में थे और जो उम्मीदवार हैं वे आश्वस्त हैं, और वे आश्वस्त हैं तो उनका आश्वस्त होना ही हम लोगों को भी आश्वस्त करता है। ये टीवी 45 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरयुराज जी। बिल्कुल देखिए, ये पूरी तरह से एनडीए के तमाम जो विधायक है काफी स्वस्थ नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो वोट पड़े हैं 25 वोट तो उनको एनडीए और एक जेएलके जो जयराम महतो है उन्होंने वोट करी है, लेकिन 3 वोट की जहां तक बात है तो उन्होंने साफ कहा कि जो 3 वोट क्या उन्हें 5 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी जो मतदान का जो आंकड़ा है 28 वोटों की जो संख्या है वो बढ़कर 30 हो सकती है। हालांकि देखिए, थोड़ी देर पहले नाथवानी से भी हमारी बात हुई, काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। साफ कहना है कि हमारे जो कैंडिडेट है अच्छे खासी जो मार्जिन है उससे वो जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, जो उनके विधायक है मथुरा प्रसाद महतो जो मुख्य सचेतक है, उन्होंने भी दावा किया है कि हमारे पक्ष में 56 वोट आ रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन के जो 2 उम्मीदवार है वो पूरी तरह से जीत रहे हैं। तो दावे हर दल अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियर अब हो जाएगा 5 बजे के बाद, जब मतदान की जो पेटी है वो खुलेगी। 1 घंटे के बाद यानी 6 बजे के बाद जो रुझान है वो आ जाएगा दोनों विधायकों के, दोनों कैंडिडेट के पक्ष में कि कौन कैंडिडेट किस दल से वो जीत रहे हैं। जी सूरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।